बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबाद 8 बाजारों से लॉकडाउन हटाने का मामला इंतजामिया और ताजरों के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। लॉकडाउन बरकरार रहेगा, बाजार इसी तरह बंद रहेंगे। गैर मुसद्दिका खबरें वायरल होने पर ताजिर बाजारों को खोलने के लिए घंटा घर पहुंचे और फिर मायूस वापस घरों को लौट गए। आपको बताएं कि फैसलाबाद 8 बाजारों से लॉकडाउन हटाने का मामला है, इंतजामिया और ताजरों के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात हैं बेनतीजा क्यों रहे, वजूहात क्या बनी? जी बिल्कुल, आज भी फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ताहम कचहरी बाजार में कर्फ्यू सी की कैफियत नज़र आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो बाजार हैं वहाँ पर शहरियों की, ताजरों की, दुकानदारों की और दीगर अफराद की बड़ी हलचल जो है वो नज़र आ रही है। महसूस ये हो रहा है कि शायद अंदरून बाज़ारों में कारोबार ज़िंदगी जारी है। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 रोज़ से ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें वायरल थीं कि इंतज़ामिया और ताजरों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद 24 जून को बाज़ारों को खोला जाएगा और SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। लेकिन दर हकीकत मामला ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से ताजरों को ये कहा गया कि ना सिर्फ तजावज़ात ख़त्म करवाई जाएँ बल्कि व्हीकल फ्री करवाया जाए और SOPs के ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाए और ये तमाम तर जिम्मेदारी ताजरों की होगी। लेकिन ताजर तंजीमों ने यह कहा कि चूंकि ये तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है, इंतज़ामिया ही इन मामलात को देखे और पार्किंग को इन बाज़ारों से बाहर मुंतकिल करे। लेकिन ताहाल इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ताजर तंजीमें यहाँ पर मौजूद छोटे दुकानदारों को मीठी गोली देने में मसरूफ़ हैं और इंतज़ामिया और तमाम जो मामलात है उन्होंने ताजर तंजीमों और ताजर अहदेदारों को जो है वो सौंपे हुए हैं। जबकि दूसरी जानब जो ताजर हैं वो तमाम तर जिम्मेदारी जो हैं वो इंतज़ामिया के ऊपर डाल रहे हैं कि उन्हीं की जानिब से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर अब शहरी इस उम्मीद के साथ कि शायद आज बाज़ार खुलेंगे तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका। हम बाज़ार जो है वो उस वक्त बंद हैं और चोरी छुपे कारोबार सामने नहीं आ सका, बाजार भी बंद है। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको मजीद अपडेट करें, आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 बाजारों के ताजर नुमाइंदगान की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई। लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले कारोबार के लिए औकाते कार बढ़ाने का मुतालिबा किया गया। सदर चैम्बर की मसाइल इंतजामिया तक पहुंचाने और उनको हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 8 बाजारों के ताजर नुमाइंदगान की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई और लॉकडाउन से मुतासिर होने वाले कारोबार के लिए औकाते कार बढ़ाने का मुतालिबा भी किया। इसी पर बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। मार्केट की सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमल ये है कि दुकान के ऊपर SOPs जो है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसी के साथ साथ औकाते कार जो है, जो ख़ास तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से 7 बजे तक कर दिए गए हैं और छोटे कारोबार जितने भी 8 बाज़ारों के अंदर कारोबार हैं उनके लिए 5 बजे तक कर दिए गए हैं। तो इसके ऊपर ताजरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आज़म को पेश करते हुए कहा है कि इंतज़ामिया से ये तमाम मामलात जो हैं हल करवाएं, क्योंकि गाहक को हम दुकान के अंदर आने से नहीं रोक सकते, ये डिसरिस्पेक्ट होता है। गाहक जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे दुकान के अंदर आने से रोका जाए। तो इस वक्त जो ताजरों ने, जो कपड़ा मार्केट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे आज, उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आज़म से अपील की है कि वो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करें कि हमारे औकाते कार 24 घंटे तक कर दिए जाए ताकि ग्राहकों के रश को भी कम किया जा सके और इसके साथ साथ अपने बिजनेस का जो नुकसान पिछले 2 हफ्ते बल्कि 2 महीने में जो हुआ है उसको कवर अप किया जा सके। मार्च से लेके अब तक जो है कारोबार संभल नहीं सके हैं। जितना भी खास तौर पर कपड़े मार्केटों के हवाले से बात की जाए तो कपड़ा मार्केटों के अंदर जितना भी सूट पड़ा है, जितना भी माल पड़ा है, वो माल जितना भी है वो फरोख्त नहीं हुआ इस सीजन में। तो कपड़े दुकानों के अंदर, गोदामों के अंदर एज इट इज पड़े हुए हैं। तो ये दुकानों के अंदर अगले साल जाकर सेल होने हैं और अगले साल अगर सेल होंगे तो अगले साल बनने वाला माल जो है वो कहां जाएगा। ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आज़म साहब के सामने रखे गए और इस बात पर राना सिकंदर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि वो ये तमाम मुतालबात जो हैं वो हुकूमत वक्त तक, इंतज़ामिया तक, DC कमिश्नर फैसलाबाद तक जो है वो पहुंचाएंगे
اور اوقات کار بڑھانے میں، چاہے وہ 2-3 گھنٹے بڑھا سکے، لیکن بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار بھی ادا کریں۔ تمام مطالبات جو ہے وہ انتظامیہ تک پہنچائے جائیں گے۔ شہراز بٹ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ مزدوروں کے شہر فیصل آباد میں ایک بار پھر کاروبار بند ہو گئے۔ کپڑا مارکیٹیں بند ہونے سے پاور لوم مالکان بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مالکان کہتے ہیں کہ اگر بازار نہ کھلے تو پاور لومیں بند ہو جائیں گی، جس سے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے۔ اسی متعلق ہمیں اپڈیٹ کریں گے فضیل احمد۔ جی بالکل، فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں تاجر طبقہ پریشان ہے تو وہیں جو لوکل انڈسٹری مالکان ہیں، پاور لوم مالکان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ پاور لوم مالکان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو پاور لوم انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے بعد نہ صرف مالکان کو نقصان اٹھانا پڑے گا بلکہ لاکھوں مزدور جو فیصل آباد میں پاور لوم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے۔ چیئرمین پاور لوم آنرز ایسوسی ایشن وحید خالق رام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ جی رام صاحب بتائیے گا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا پریشانی ہے، مزدوروں کو کیا پریشانی اٹھانی پڑے گی اگر لاک ڈاؤن ایسے ہی رہے؟ جی آج چھٹا روز ہو گیا ہے۔ انڈسٹری لازم و ملزوم ہے ٹریڈ کے ساتھ، کیونکہ ہم نے روز جان خریدنا ہے اور ان لومز پر بننے والا 1 کروڑ 20 لاکھ میٹر کپڑا روز بازار میں ٹریڈ ہوگا، وہی کپڑا پرنٹنگ اور پروسیسنگ میں جائے گا اور اسی کے پیسوں کے ساتھ ہر ہفتے ہم اپنے ورکرز کو تنخواہ دے سکیں گے اور بجلی کے اور دوسرے بلز دے سکیں گے۔ آج چھٹے روز لاک ڈاؤن کی وجہ سے باقی لاہور کی مارکیٹس کھلی ہیں، پنڈی کی مارکیٹس کھلی ہیں، یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہے۔ اس سلوک کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کبھی بند ہو رہی ہے۔ جس فیکٹریز میں 48 لومز تھیں وہاں 32 لومز چل رہی ہیں، کوئی یان نہیں میسر، لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے نیا یان خریدنے کے لیے۔ اور اس سارے لاک ڈاؤن کی ہماری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو کم از کم وہیکل فری کر کے، حجابات فری کر کے مارکیٹس کو کھولا جائے تاکہ ہماری انڈسٹری بند نہ ہو اور مزدور بے روزگار نہ ہو۔ جی بالکل، جو وہیکل فری بازار ہیں وہ کر کے بازاروں کو کھولا جائے تاکہ پاور لوم انڈسٹری جو ہے اس کو بند ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ مزدور طبقہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا روزگار کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ بے روزگار نہ ہوں۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ بازاروں کو کھولے، ایس او پیز کے مطابق کھولا جائے بازاروں کو تاکہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ فضیل احمد آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو مہنگائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ چکن کے ریٹ میں ایک بار پھر سے تیزی آ گئی۔ برائلر گوشت نے 230 پر آنے کے بعد پھر سے 260 تک چھلانگ لگا دی۔ شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی خاصے پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برائلر گوشت نے 230 روپے پر آنے کے بعد 260 پر اچانک سے چھلانگ لگا دی۔ شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی خاصے پریشان ہیں، اور اس پر مزید بات کریں گے شاہدہ پروین سے۔ شاہدہ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں چکن کی قیمت میں ایک دم سے اتنا اضافہ؟ جی بالکل، برائلر گوشت کی اونچی اڑان کچھ دن پہلے برائلر گوشت کی قیمت 230 روپے تک ہو گئی تھی، جس سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی خوش تھے، لیکن اب پھر سے جو ہے وہ گوشت کے ریٹ 260 روپے تک جا پہنچا ہے، جس سے شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ ان کے جو ہے وہ گاہک بھی جو ہے وہ کم آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیل بھی جو ہے وہ ان کی کم ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ گوشت کا ریٹ کیوں بڑھا ہے اور اس سے کیا جو ہے وہ اثرات ہو رہے ہیں۔ سے بتائیے گا گوشت کا ریٹ کیوں بڑھا ہے، کیونکہ 230 روپے تک گوشت کا ریٹ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا، اب پھر سے 260 پر ہو گیا، اس سے کیا جو ہے وہ گوشت پر کیا اثر پڑتا ہے یا دکانداری پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب مہنگا ہو جاتا ہے تو دکاندار بھی اپنا گاہک بھی کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، جب سستا ہوتا ہے پھر زیادہ بکتا ہے، جب مہنگا ہو گیا ہم خود بھی پریشان ہیں اور گاہک بھی پریشان ہیں، اس لیے ڈیمانڈ پیچھے سے کم ہو گئی ہے۔ فارم میں مال نہیں ہے، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے فارم والوں کو، انہوں نے مال نہیں دوبارہ ڈالا۔ بالکل، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو فارم ہیں مرغیوں کے، ان کو جو ہے مالکان ان کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے مال دینا جو ہے وہ بند کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے دکانداروں کا، ان کا یہ کہنا ہے اسی وجہ سے گوشت کے ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس سے جو ہے وہ شہری تو پریشان ہے ہی، دکاندار کیونکہ ان کی دکانداری جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، سیل بھی کم ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ریٹ کم ہوتا ہے تو شہری زیادہ آتے ہیں گوشت خریدنے کے لیے، ان کی پہنچ میں ہوتا ہے گوشت خریدنا، لیکن جیسے ہی ریٹ بڑھ جاتا ہے شہریوں کی گوشت جو ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ خاصے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی
सेल में जो है वो ग्राहकों खासी के कमी कम आने की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने गोश्त की नई कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइस कंट्रोल और ताजिर बरादरी के मुश्तरका इजलास में डेप्यूटी कमिश्नर की खाने पीने की तमाम अशिया की मुकर्रर करदा निरखों पर हर सूरत फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। खिलाफ वर्जी करने वाले या फिर मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत भी की गई। इस मुतालिक अपडेट करेंगे राना आसर नूर। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह जिला में गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जो बड़ा गोश्त है बीफ, उसकी कीमत अब 375 रुपये फी किलो है। इसकी कीमत पहले 350 रुपये थी, इसमें 25 रुपये इजाफा किया गया। इस तरह जो मटन है छोटा गोश्त, उसकी कीमत जो है पहले 700 रुपये फी किलो थी, अब उसकी कीमत बढ़ाकर जो है 750 रुपये कर दी गई है। और डीसी कह रहे हैं कि तमाम जो कसाब हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कीमतें हैं उसको देखें। कहा कि तमाम जो गोश्त की दुकानें हैं वहाँ पर जो है तमाम निर्खा में लगाएं। कहा कि जितने भी जो है प्राइस मिक्स इस बात को चेक करें कि दीगर अशिया के साथ जो है गोश्त समेत फल और सब्जियां और तमाम अशिया जो है उनके रेट्स को चेक कीजिए। कहा कि दुकानदार हजरात जो है इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम अशिया जिनमें चाहे वो दालें हों, चीनी हो, घी, कहा कि तमाम अशिया के रेट्स करूँगा कि इसलिए ज़रूरी है कि अब तमाम दुकानदार जो हैं वो रेट्स को देखें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार जो है जायद कीमत लेगा तो उसको जिम्मेदार खुद होगा, कि इसलिए बजाय मजिस्ट्रेट जो हैं वो बाज़ारों में जाएं और चेक करें कि कोई भी दुकानदार जो है वो मसनूई किल्लत पैदा करेगा, कि तमाम अशिया को जो है उसका स्टॉक हो जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार जो है मसनूई किल्लत पैदा करता है या अशिया महंगी बेचता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जो है। राना आसिर नूर, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर शामिल करेंगे चनियोट से। चनियोट में गुज़श्ता रात से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। रात चलने वाली तेज हवाओं और वक्फे से जारी बारिश के बायस शहरी इलाकों में तरसीली निज़ाम मुतासिर। झुमरा रोड फीडर, बादशाही मस्जिद फीडर, खानशाह बुखारी फीडर, मुअज़्ज़म शाह फीडर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है और घंटों लोड शेडिंग से शहरी परेशान। फेस्को हुकाम का कहना है कि मुरम्मती काम जारी है, जल्द बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि चनियोट में गुज़श्ता रात से शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। इस सूरत हाल से हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह। बिल्कुल, गुज़श्ता रात चलने वाली तेज हवाओं और बारिश के बायस शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली का तरसीली निज़ाम ठप होकर रह गया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो जुमरा रोड फीडर, बादशाही मस्जिद फीडर, शाह बुखारी फीडर, मुअज़्ज़म शाह फीडर समेत दीगर शहर के ऐसे फीडर्स हैं जहां पर बिजली की उनके बेशतर इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद होकर रह गई। और इस हवाले से ये देखा गया कि फेस्को इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तरसीली निज़ाम को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही ये तमाम तर जो मरम्मती काम है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम शहरियों की जानिब से हमेशा गिला किया जाता है कि जब भी तेज हवाएं या बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो बिजली घंटों गायब रहने लगती है और अब भी रात से लेकर अब तक कहीं 10 घंटे कहीं 12 घंटे से बिजली गायब है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। और उनकी जानिब से 12 दफा फेस्को इंतजामिया से यही मुतालबा किया गया कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल किया जाए और हर दफा ये ना कहा जाए कि मुरम्मती काम जारी है या तरसीली निज़ाम जो है वो तेज हवाओं की वजह से ठप होकर रह गया है। और इस हवाले से फेस्को इंतजामिया के कहना है जल्दी मुकम्मल काम कर लिया जाएगा और उससे बिजली तमाम इलाकों में बहाल कर दी जाएगी। फेस्को ने तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। चनियोट से ही आपको अपडेट करें। चनियोट में बिलाखिर 24 घंटों के बाद महकमा इनहार की आंखें खुल गईं और जानीशाह छंग ब्रांच लिंक केनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर लिया गया। शिगाफ पड़ने से गिरदोनवाह की फसलों और रोड पे ताहाल पानी मौजूद है। आपको बताएं कि चनियोट में बिलाखिर 24 घंटों के बाद महकमा इनहार की आंखें खुल गईं और जानीशाह झंग ब्रांच लिंक केनाल में पड़ने वाले शिगाफ को पुर कर लिया गया। शिगाफ पड़ने से गिरदोनवाह की फसलों और रोड पर ताहाल पानी मौजूद है। गुजरने वाले राहगीर शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा इनहार के अफसरान की मुबैना गफलत के बायस जानीशाह के करीब जो नहर में शिगाफ पड़ गया था वो 24 घंटों बाद अब जो है वो पुर किया जा सका है और इसके दौरान अभी जो है वो हज़ारों एकड़ रकबा पर जो खड़ी फसलें हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं और इसके साथ साथ जो मेन रोड था वो जो है वो ज़ेर आब आ गया। ताहाल रोड पर पानी जो है वो मौजूद है। जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, 24 घंटों बाद महकमा इनहार के जो अफसरान हैं उन्होंने मुश्किल बंद जो है वो बांध दिया, रोड पर पानी ताहाल मौजूद है, क्या मुतालबा करेंगे? जी, मुतालबा हमने क्या करना है कि 24 घंटे बाद शिगाफ पुर हो गया है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक वो शिगाफ मुकामी कुछ लोगों ने डाला था जिसकी वजह से
आगे जाने वाली वादियों और ज़मीनों को जो पानी था वो पानी भी ज़ाया हुआ, फसलों को भी नुकसान हुआ और जिस शगाब की वजह से सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़र आब आई है, फसलें तबाह हुई हैं। और हमारा मुकामी इंतज़ामिया और अरबाब इख्तियार की मुतालबा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो रोड पे पानी खड़ा है अमीपुर वगैरह और साथ साथ जो आबादी हैं उनको जाता है रास्ता, वो रास्ता बिल्कुल ख़राब पानी खड़ा है, वो पानी हटाया जाए और मुकामी लोग जो इन्होंने ये शिकाब डाला था उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब बिल्कुल जी देखा गया था कि महकमा अनहार के अफसरान की मुवजना मिली भगत के साथ जो है वो बातें सुनने को मिल रही थी। ज़राए के मुताबिक जो है वो शिकाब डाला गया है और 24 घंटों के बाद शिकाब से वो पूरी किया गया। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि रोड पर जो है वो पानी मौजूद है और 3 से 4 फीट तक जो है वो पानी मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा है, तो गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब चूंकि ये बीसीओ यहाँ पर देहात है और इसके साथ साथ अमीपुर की एक बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ से जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। मकामी अफराद मुतालबा कर रहे हैं जिले इंतजामिया से कि रोड से राहगीरों को ताहार मुश्किलात का सामना है। बाबर मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको फैसलाबाद लिए चलते हैं, जहां पर कोरोना वायरस के पेश नजर फेस्को हेडक्वार्टर ऑफिस में सीईओ फेस्को की ऑनलाइन खुली कचहरी जारी है। मेहरबानी फैसलाबाद के मुनासिर हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर फेस्को हेड ऑफिस में सीईओ फेस्को की ऑनलाइन खुली कचहरी है। ठीक हो गया, जरा होल्ड करना, आपने जाना नहीं है, लाइन पे रहना। 1500 और 1500 SMS हफ्ते भर के लिए। आबद की तरह अच्छा, तो ये आपको यहाँ पैसों से होती है या पानी? कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। जी आसिफ साहब, एट द मोमेंट प्लीज ट्राई अगेन। वालेकुम सलाम जी भाईजान। बेटे गांव कौन से? ठीक हो गया। ट्रांसफार्मर कितनी कितनी कैपेसिटी है? अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना आसिफ साहब, होल्ड करना। हेलो, वालेकुम सलाम। ये एक गांव है तुम्हारे इलाके में 157। राइट सर। उसका ट्रांसफार्मर जो है वो 2 फेज है। ठीक है सर। और इसका रोज जो है इसका प्रॉब्लम आता है। ये आज ट्रांसफार्मर लो 3 फेज। राइट सर। अगर प्रॉब्लम आता है स्टोर में तो मुझसे बात करो। राइट सर। ठीक है, ये आज रिप्लेस होना चाहिए ये 3 फेज। हाँ जी माजिद साहब, और इशू? नहीं आ जाता है, आज आ जाता है, नहीं आता तो मुझे कॉल करो। ये 0345 नंबर लिख लो। ये मैं दे रहा हूँ, असद नंबर दे रहा हूँ कंज्यूमर को। अगर आज ना हुआ तो मुझे कॉल आ जाएगी। सर कंप्लेंट हो गई। 0345 150 2500। ओके, बस हो जाता है। 157 क्या गाफे रेबे क्या है? गाफे जी। राइट सर। ठीक है, या चेंज करो बेटा। फैसलाबाद कोरोना वायरस के पेश नजर फेस्को हेड ऑफिस में सीईओ फेस्को की ऑनलाइन खुली कचहरी। सार्फिन के मसाइल बजरिए टेलीफोन सीईओ फेस्को शफीकुल हसन सुन रहे हैं, जिसको जो मसला है जल्दी से फोन करे और उसका मसला फौरन हल हो जाएगा। आपसे एक और अपडेट शेयर करते चलें। कोरोना से सेहतियाब होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत की कार्रवाई। 1 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द पर 2 जूनियर क्लर्क्स और 1 पटवारी को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट मौसूल होने पर मुअत्तल मुलाजमीन का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया। मुअत्तल होने वाले जूनियर क्लर्क्स अब्दुल्ला, इमरान शफीक और पटवारी बाबर सुल्तान शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ने पीड एक्ट के तहत कार्रवाई की। और आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मेरी गैर मौजूदगी में करप्ट नासिर ने फायदा उठाया, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना से सेहतियाब होने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत की कार्रवाई। 1 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द पर 2 जूनियर क्लर्क्स और 1 पटवारी को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट मौसूल होने पर मुअत्तल मुलाजमीन का केस एंटी करप्शन को भिजवा दिया।
और अब अच्छी खबर सेहत के मैदान से। झंग के गिरदोनवाह में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला में 6 ट्रामा सेंटर कायम कर दिए गए, जहां इमरजेंसी की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी और देही इलाकों की रिहायशी अफराद की मुश्किलात कम हो सकेंगी। आपको बता रहे हैं कि झंग के गिरदोनवाह में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर आ गई है। इस अच्छी खबर के हवाले से अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी। जी बिल्कुल, झंग के गिरदोनवाह के इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि अच्छे जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर ट्रामा सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने हदायत जारी की थी 1 साल कबल के इन 6 जगहों पर जो है वो ट्रामा सेंटर बनाए जाएँ, जिसका इंतखाब महकमा सेहत झंग ने किया था। 6 रूरल हेल्थ सेंटर हैं जहाँ पर ट्रामा सेंटर मुकम्मल हो गए हैं और वहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात जल्द ही मैसर की जाएंगी। महकमा सेहत झंग के CEO हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि इन 6 रूरल हेल्थ सेंटर्स में जो एमरजेंसी की सहूलियात हैं वो बेहतर अंदाज में फराहम की जाएंगी। एमरजेंसी के दौरान जो शख्स भी वहाँ पर आता है तो उसको हर वक्त वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होंगे, वहाँ पर जदीद मशीनरी फराहम की गई है और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पर इन ट्रामा सेंटर्स में जो है वो इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया था कि जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले बच्चों को जब झंग या दूसरी तहसीलों के अस्पतालों में मुंतकिल किया जाता था तो दौरान जो सफ़र जो है बच्चे जो है वो इंतकाल पा जाते थे। ताहम अभी इन ट्रामा सेंटर के बनने से इन मुकामात पर जो कम से बच्चे आएंगे इलाज मुआवजे के लिए उनको बेहतर सहूलियात मैसर आ सकेंगी। ताहम महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि तमाम तर जो 6 ट्रामा सेंटर्स हैं इनको जल्द ही फॉल कर दी जाएगा, जहाँ पर जो मेडिकल अफसरान हैं उनकी भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और बिलाशुबा ट्रामा सेंटर के क़याम से गिरदोनवाह के इन तमाम तर इलाकों में रहने वाले अफराद को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात से मैसर आ सकेंगी। जी मुबशर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा बेहोश करने वाले डॉक्टर से महरूम, हामला खवातीन, आंखों, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक समेत तमाम ऑपरेशन रुक गए। अस्पताल में तैनात 9 सर्जन एनेस्थीसिया के मुंतजर। इसी पर अपडेट करेंगे अज़ादार हुसैन। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा में बेहोशी वाला डॉक्टर न होने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जो यहाँ पे मरीज आ रहे हैं इलाज मुआवजे के लिए या तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल या फिर दीगर जो दूर दराज के सरकारी अस्पताल हैं वहाँ का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यहाँ पे 9 के करीब जो सर्जन हैं वो तैनात किए गए हैं, मगर बेहोशी डॉक्टर ना होने के सबब तमाम के तमाम ऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहे। इस वक्त हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल चक झुमरा डॉक्टर वसीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन की सूरत है? हमारे पास हम लोग जनरल सर्जरी में हर्निया, अब्डोमिनल सर्जरी और C-सेक्शन वगैरह की सहूलत मौजूद है और वो हमारे सर्जन कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस पिछले दिनों में बहुत अच्छी रही थी। अब आजकल हमारे पास बेहोशी के डॉक्टर नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोशिश जारी हैं, रिक्वेस्ट भेजी हुई है, बहुत जल्द वो आ जाएंगे और ये सहूलत सारी दोबारा रिवाइव हो जाएगी। बिल्कुल, हुकूमत को जो है सिलसिले में नोटिस भेजा गया है, हुकूमत को जो है याद करवाया गया है कि यहाँ पे जो है बेहोशी वाला डॉक्टर तैनात किया जाए ताकि दोबारा से जो ऑपरेशन थिएटर से फाल बनाया जा सके और मरीजों को मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकें। जी अज़ादार हुसैन, आपका शुक्रिया। साबिका हुकूमत का किसानों को सब्सिडी देने के लिए किसान कार्ड बनाने का मंसूबा भी सियासत की भेंट चढ़ गया। फैसलाबाद में 1.5 लाख किसान रजिस्टर हुए, मगर स्मार्ट कार्ड का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा इस मंसूबे के हवाले से इसकी तफसीलात क्या हैं, मंसूबा क्या था और शुरू क्यों ना हो सका? और बिल्कुल, साबिका हुकूमत नहीं रही तो उनके मंसूबे कैसे रहे? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने पिछली हुकूमत का जो स्मार्ट कार्ड किसानों के लिए बनाया जाना था वो तमाम मंसूबा ड्रॉप कर दिया। बजट में कोई भी रकम नहीं रखी गई। वाज़ेह रहे कि साबिका हुकूमत की जानिब से ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर किसानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा भी जो इनिशिएटिव दिए जाते हैं वो इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें किसानों को खाद पर, बीज पर, मुख्तलिफ जो फसल की काश्त करने पर सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें किसानों को पहले मरहले में रजिस्टर्ड किया जाना था, जिसमें महकमा ज़राअत ने रजिस्टर्ड किया। फैसलाबाद में 1.5 लाख किसानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई। जिन किसानों के नाम गुरुद्वारी थी, जिनके नाम से अभियाना जाता था, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। 1,50,000 किसान रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद उम्मीद पैदा हो चली थी कि ये स्मार्ट कार्ड के ज़रिए इन्हें इनिशिएटिव्स मिलेंगे, इन्हें फ़ायदे मिलेंगे, फैसिलिटेट किया जाएगा, सब्सिडी जो भी इनको दी जाती है वो इसकी मद में दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जो ही नई हुकूमत आई है तो उसके बाद ये मंसूबा ड्रॉप होता होता अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और महकमे को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया
कि आइंदा इस मंसूबे के लिए कोई भी नई रजिस्ट्रेशन ना की जाए। अब इस मंसूबे की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। किसानों को जो भी सब्सिडी खादों पर या बीज पर दी जानी है वो डायरेक्ट खादों पर या बीज पर दी जाएगी, और जो 12 एकड़ से कम है उन्हें दी जाएगी। बाकी जो कार्ड में पैसे आने थे या सब्सिडी आनी थी वो तमाम किसानों को किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मिल सकी। अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब और चांसलर चौधरी मोहम्मद सरवर का पंजाब भर की सरकारी और निजी जामियात को फीसों के हवाले से मुरासला जारी कर दिया गया। तमाम यूनिवर्सिटीज को फीसें इंस्टॉलमेंट में वसूल करने की हिदायत की गई और माली मुश्किलात के बायस सेमेस्टर फीस अदा न करने वाले तुलबा को फारिग करने से भी रोक दिया गया। इन अच्छे इकदाम के बारे से अपडेट करेंगे जहांगीर अशरफ। जी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस यूनिवर्सिटीज़ की तालीम भी मुतासिर हो रही थी। इस हवाले से तलबा की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए, जिसमें मुख्तलिफ मुतालबात थे, जिनमें सबसे पहला मुतालबा नो क्लास नो फीस के हवाले से था, क्योंकि एक सेमेस्टर का वक्त तकरीबन इस कोरोना वायरस की नज़र हो रहा है और तमाम जो तलबा हैं वो परेशान हैं कि माली हालात भी उनके पेरेंट्स के ऐसे नहीं हैं कि वो फौरी तौर पर फीसें अदा कर सकें, जिस पर मुतालबात सामने आ रहे थे कि फ़ीसों के हवाले से कोई रिलीफ फराहम किया जाए, जिस पर गवर्नर पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है तमाम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें कहा गया है कि फ़ीसों को लेकर किसी भी तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जाएगा। जी, यूनिवर्सिटीज़ को एक लेटर जारी किया गया है गवर्नर पंजाब की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि फ़ीसों के हवाले से तलबा को फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई तलबा जो तालिब इल्म है वो इकट्ठी फ़ीसें नहीं दे सकते तो उनको इंस्टॉलमेंट में फ़ीसें वसूल की जाएँ, और अगर कोई बिल्कुल ही फ़ीसें अदा करने के काबिल नहीं है तो उससे भी यूनिवर्सिटीज़ कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि उनको यूनिवर्सिटी से ना निकाला जाए, बल्कि उनकी भी इंस्टॉलमेंट्स बनाकर मजीद उनको टाइम दिया जाए। इस हवाले से तलबा तंजीमों की तरफ से खैर मकदम किया गया है इस फैसले का, और साथ ही मजीद ये भी मुतालबा किया गया है कि ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट की जाए फ़ीसों की, बल्कि फ़ीसें मुकम्मल माफ़ की जाएँ, क्योंकि एक सेमेस्टर जो है वो कोरोना वायरस की नज़र हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ में तलबा आ नहीं रहे, हॉस्टल में वो रहाइश रख नहीं रहे, तो ऐसे में उनसे जो फ़ीसें और जो ड्यूज़ बाकी लिए जा रहे हैं वो सारे उनको माफ़ किए जाएँ। लेकिन अभी जो पेशरफ्त हुई है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से तमाम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को ये मुरासला भिजवाया गया है, ये हुक्म जारी किया गया है कि वो फ़ीसों के हवाले से तलबा के साथ ताउन करें, क्योंकि कोरोना वायरस में लोगों को माली मुश्किलात का सामना है और ऐसे में वालिदैन के लिए यकमुश्त उनकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो अदा करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए ये गुजारिश की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, चाहे वो गवर्नमेंट हों या प्राइवेट हों, कि वो बच्चों को फ़ीसों के हवाले से फैसिलिटेट करें। जो तलबा इकट्ठी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते उनको इंस्टॉलमेंट की जाएँ, और दीगर भी अगर तलबा फ़ीसें जमा नहीं करवा पाते तो जहांगीर अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद रीजन में कस्टम एंटी स्मगलिंग ने एक साल के दौरान 52 करोड़ 80 लाख रुपए की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 50 कार्रवाइयों के दौरान नॉन कस्टम पेट कपड़ा, गाड़ियां और ड्राई फ्रूट कब्जे में ले लिए गए, जबकि गुज़श्ता 10 करोड़ मालियत का स्मगल शुदा सामान भी पकड़ लिया गया था। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे उमैर असमत। एंटी स्मगलिंग की जानिब से रवा माली साल के दौरान 52 करोड़ रुपए की जो स्मगलिंग है उसकी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फैसलाबाद रीजन में कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीमों ने खुफिया इत्तला मिलने पर जो 50 रेड किए हैं, उनमें कुछ रेड जो हैं वो शाहराहों पर किए हैं और मुख्तलिफ ट्रक या दीगर गाड़ियों से स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया, जबकि कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ जो गोदाम, खुफिया गोदाम छुपा कर बनाए गए थे और वहाँ पर स्मगलिंग का सामान रखा जाता था, उनमें कार्रवाइयाँ की हैं और मजमूई तौर पर 52 करोड़ रुपया मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा है, जिसमें कपड़ा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, गरम मसाला जात है, गाड़ियां हैं, टायर हैं और दीगर अशिया शामिल है, जिनकी मजमूई तौर पर मालियत 52 करोड़ रुपया बनती है और इन पर जो टैक्स कस्टम ड्यूटी थी वो करीबन 30 करोड़ रुपए के लगभग बनती थी, मगर मुलजमान की जानिब से इन पर कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई थी और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया था, जिस पर कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये कार्रवाइयां की गई थी। जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 10 करोड़ रुपए मालियत का जो स्मगलिंग का सामान था वो कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम ने पकड़ा था। यूं
गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल के दौरान करीबन कार्रवाइयों में 4 गुना तक इजाफा हुआ है। कस्टम हुकाम के मुताबिक ये जो 52 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान है पकड़ा गया था, वो हुकाम ने अपनी तहवील में ले लिया और इस पर मजीद जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उमैर असमत, आपका शुक्रिया। कोरोना की वार जारी है। तारकीन वतन और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की पॉलिसी खत्म करने के बाद टेस्ट करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई। एयरपोर्ट पे आने वाले अफराद का सिर्फ तिब्बी मुआयना होगा। अफराद को थर्मल स्कैनर से ही गुजारा जाएगा। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। तारकीन वतन और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की पॉलिसी को खत्म करने के बाद टेस्ट करने की सहूलत को भी खत्म कर दिया गया। इसी पर तफसीलात से आगाह करेंगे रमजान मिर्जा। एक तरफ कोरोना के वार तेज होते जा रहे हैं और इससे मुतासरा मरीजों की तादाद हज़ारों में जा चुकी है, तो दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से जो SOPs हैं उनमें भी जो बदतदरीज नरमी लाई जा रही है। इससे पहले फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले वो अफराद जो कि या तो ज़ायरीन थे या बैनुल अक़वामी मुसाफिर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उनकी सख्त स्क्रीनिंग की जाती थी। उनका फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना किया जाता था, जिसके बाद उन्हें 15 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता था और मुसलसल टेस्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त होती थी और वहाँ पर भी सख्त SOPs के ऊपर अमल दरमाद करवाया जाता था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब हुकूमत की जानिब से एक नई पॉलिसी सामने आई है, जिसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई जो है वो रोकथाम नहीं होगी और फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 थर्मल स्कैनर जो हैं वो आए हैं, जहां से गुजरना होगा और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर बुखार होगा तो वहां पर मौजूद कोरोना डेस्क के ऊपर मुतलका फ़र्द को राब्ता करना होगा, जिसके बाद उसका मुमकिना तौर पर टेस्ट हो सकेगा। और ऐसे तमाम अफराद जिनका टेम्परेचर नॉर्मल है और उनकी जो तबी सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें घर जाने की इजाज़त होगी। हुकूमत की जानिब से ये नई पॉलिसी जो है उसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म जो है वो दे दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब आने वाले अफराद जो हैं उनके ऊपर इसी तरह। रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की सूरत हाल से ही आपको अपडेट करें। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 44 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 4633 हो गई। इन मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 214 हो गई। ताहम 2 मरीजों की जिंदगियां वायरस 24 घंटों में निकल गया, जिससे जाँ भाग अफराद की तादाद 132 हो गई। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 44 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतासर अफराद की तादाद 4633 हो गई। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के बायस जहां दीगर मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए, वहीं पर खेलों की सरगर्मियां भी दम तोड़ रही हैं। फैसलाबाद में मौजूद छोटे बड़े क्रिकेट क्लब्स के मालिकान और इंतजामिया का कहना है कि क्रिकेट का खेल लॉकडाउन के बायस मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटर पर चला गया। इस पर मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली रजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन में जो खेलों की सरगर्मियां तो मुतासर हुई थी, लेकिन प्लेयर्स का ये भी शिकवा सामने आया है कि इस हुकूमत के दौर में जो है वो काफ़ी परेशान है। उस तरीके से गेम नहीं करवाई गई जिस तरीके से पहले गेम हुआ करती थी। तो मेरे साथ गोल्ड पेडल के जो है प्रेसिडेंट वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है सर बताइएगा, पहले से आपकी निस्बत कैसा लग रहा है, गेम किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल ग्राउंड वीरान हो गए हैं जी। एक तो कोरोना से पहले ही वीरान हो गए थे, अब कोरोना हो गया है तो ये तो फिर अब तो एहतियात है। लेकिन है ना, पहले थे रीजन थे, डिस्ट्रिक्ट थे, बहुत सारी क्लब्स थे, उसका मैच होते थे क्लबों के। अब क्लब भी बिल्कुल क्लबों में लड़के ही नहीं आते, जब उनको चांस ही नहीं है कि कहीं खेलना कि नहीं। अब 14-15 रीजनों का एक में टीम बनती है, इसलिए क्रिकेट तो बिल्कुल मफलूज हो गई है। जैसे हॉकी का हाल हुआ, हॉकी से भी बदतरीन हाल होगा क्रिकेट। अच्छा सर, क्लबों में अब लड़के कम आना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से पहले आते थे उसी तरीके से गेम करते हैं। क्या देखते हैं अब, जिस तरीके से पहले क्लबों में लड़के ज्यादा तादाद में आते थे, अब तादाद में कमी आई है? बहुत कमी आई है। आगे तो पहले और डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, फिर रीजन का चांस था और फिर डिपार्टमेंट का चांस था, बहुत सारे चांस है। अब तो कुछ चांस ही नहीं रहा है। अब तो यही है कि भाई वो बड़े बड़े क्रिकेटर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, बाद में नहीं बच्चा क्लिक करता, अच्छा नहीं खेलता है, उनको जीरो कर देते हैं। फिर 14 रीजनों में से 14 बंदे 16 रखने
तो फिर वो कहते हैं हमारी तो बारी नहीं आनी, हमारी तो बारी नहीं आई। लोग मायूस हो गए क्रिकेट से भी। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये शिकवा है कि क्रिकेट से मायूस हो गए हैं लड़के। नई पॉलिसी के वजह से जो लड़के हैं उस तरीके से क्लब में नहीं आते जिस तरीके से पहले आते थे। जिस तरीके से पहले गेम की जाती थी अब उस तरीके से गेम नहीं की जा रही। तो शिकवा यही है कि हुकूमत अपने SOPs जो है वो बदले और उस तरीके से हमें बताया जिस तरीके से पहले गेम हुआ करती थी। जो कमी के बायस जो क्लब है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। क्रिकेट पर वहरान आ रहा है। हॉकी पर जिस तरीके से इनका ये कहना है कि हॉकी जिस तरीके से वहरान है इसी तरीके से अब क्रिकेट का जो है वो भी जो काम इस तरीके से चल रहा है। और आज कल जो क्रिकेट का कोरोना के बाद तो पहले ही बंद थी, इसके बाद जो अब पॉलिसी बनाई गई है उसके मुताबिक अब क्रिकेट जी की जो है वो लोग पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। अली रजा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से जाँ भाग होने वालों की तदफीन के तरीकाकार में तब्दीली कर दी गई। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की सरबराही में काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने नए तरीकाकार की मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस से जाँ भाग होने वाली मैयत को गुस्ल दिया जा सकेगा। लोकल गवर्नमेंट की तरबियत याफ्ता टीमें तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ मैयत को गुस्ल दे सकेंगी। मर्द व खवातीन मैयत को गुस्ल देने के लिए मुतालिका जिन्स की अलहदा टीमें होंगी। वरिसा भी मुकम्मल हिफाजती लिबास पहनकर गुस्ल देने में शामिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस से जाँ भाग होने वालों के जनाजे में वरिसा, अजीज, रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा मैयत की तदफीन के लिए ताबूत की लाजमी शर्त को भी खत्म कर दिया गया। मैयत के फासला आखिरी दीदार करने की इजाजत होगी। मैयत को बगैर हिफाजती लिबास पहने बराह रास्त छूने की इजाजत नहीं होगी। आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क के मुकीम साफ पानी के हसूल के लिए रुल गए। शहरियों की सहूलत के लिए बने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को कई साल बीत गए लेकिन लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं आ सका। शहरियों की मुश्किलात बारे तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क का अकलौता वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल अरसा दराज से बंद है जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है पानी साफ के हसूल के लिए, क्योंकि टोबा टेक्सिंग का ज़मीनी पानी जो है वो ख़राब है जिसकी वजह से परेशानी है। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं, कितनी मजबूरी होती है आपको पानी के हवाले से? पानी के हवाले से हमें बहुत मजबूरी है जी। ये ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ है उस जिस दिन बने उस दिन इन्होंने कहा कि भाजी ये पानी पाओ इतने नहरी, हालांकि नहरी वो पिछे तक पानी आ रहा उतों नहीं पाया। इन्होंने सीधा जमीनी पानी ਨੂੰ ਸੁੱਚ कनैक्शन करता कि यह फिल्टर हो के आएगा, लेकिन वो ना आना था की आ ही नहीं, चलिया ही नहीं गा। तो बाकी अच्छा जी बिल्कुल जिस तरह की बात सुनी, कुछ और भी लोग मौजूद हैं उनसे आप बताइए क्या कहना चाहिए? सर जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਨੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ, ਆਂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। जी बिल्कुल जिस तरह की बात सुनी, उनका कहना है कि जब से ये बनाया गया तब से चले नहीं, जिसकी वजह से परेशानी है। मेरे साथ कुछ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात कर। आप बताइएगा जिस तरह से कह रहे हैं कि जमीनी पानी डाला गया तो फिर इसका फायदा क्या था? इतना पैसा कोई नहीं है, किसी किस्म का फायदा नहीं है। ये सिर्फ अपने वोटां बनाने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त इन्हें मतलब होंगे उदों रुपये चंगे ठका के लगा देंगे हैं। इलैक्शन मुक जाता उत्थे इलैक्शन मुक जाता उधर पानी बंद हो जाता वा। कोई काम नहीं है किस्म का करते, आवाम की भलाई करते ही नहीं है। खारा पानी पिला पिलाया गया आही तो सारा कोरोना बना दिता गया वा। इन्होंने मिठू ने जिन्ने भी बनाए आ, मिठू साडे महल्ले का महल्ला तहात पार्क का वा, उत्थे भी यही कुछ ही किया होया वा। सारे पासे यही कुछ ही किया वा, इन्हें चलाया नहीं है बस। शहरी खासे परेशान हैं, शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद। और इसी तरह चन्नौर शहर भी मसाइलिस्तान बन गया। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने ज़िला इंतजामिया की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला रहमानपुरा, पूरन पलात, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चौक, मशकी शाह, जिला कचहरी, करमाबाद समेत फैसलाबाद चन्नौर के अलावा झुमरा रोड दरिया का मंजर पेश करने लगे। शहरियों की मुश्किलात बारे तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चन्नौर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बायस गलियां बाजार समेत मेन शराहें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। अली साहब आपको दिखा भी सके तो ये फैसलाबाद रोड है और यहाँ पर पानी जो है वो इस कदर फैला हुआ है कि दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरी जो है वो
गुजरने से उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला ताहाल यहाँ पर नहीं पहुँचा कि यहाँ पर पानी की निकासी को बेहतर किया जा सके। इस वजह से शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर बताइएगा, पूरे इलाके में जो है वो पूरे शहर में और मेन शहर फैसलाबाद रोड पर पानी जमा है, क्या परेशानी है? यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भाई, कारोबार बिल्कुल बंद पड़े हैं, कारोबार नहीं है। हमारी वो मुतालबा है ये पानी की निकासी आके जल्द जल्द कर दे। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर गुजरने का कोई रास्ता नहीं है। आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि दूर तक जो है वो पानी यहाँ पर जमा है। अली साहब दिखा भी सके तो कैसी जो है वो ये दरिया की लहरें जो है वो नजर आ रही है। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत है कि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, लेकिन अमला जो है यहाँ पर नहीं होता। इस वजह से जो दुकानदार है उनकी दुकानदारी ठप होकर रह गई है, जबकि जो शहरी हैं उन्हें जो है वो गुजरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस वजह से शहरियों का ये मुतालबा है कि मेन शहर फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड और चिन्योड़ शहर के मुतअद्दिद इलाके जिसमें मोहल्ला गढ़ा, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला खरमाबाद, मस्कीनपुरा समेत दीगर अहम इलाके हैं जहाँ पर बारिश का पानी जमा है, उसकी निकासी को बेहतर किया जाए और शहरियों को जो दरपेश मसाइल है उनको हल किया जाए ताकि शहरियों को परेशानी का निकासी को बेहतर किया जाए। अब्दुल कदीर, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे झंग का। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल का मार्केट कमेटी का दौरा। चेयरमैन मार्केट कमेटी अहमद हसन भरवाना से मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने मार्केट कमेटी अफसरान से मुलाकात भी की। कासिम गिल ने सब्जी और फल की रेट लिस्ट का जायजा लिया और रेट लिस्ट की नई नीलामी का जल्द ऐलान भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल का मार्केट कमेटी का दौरा और चेयरमैन मार्केट कमेटी अहमद हसन भरवाना से मुलाकात भी की। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने मार्केट कमेटी अफसरान से मुलाकात की। कासिम गिल ने सब्जी और फल की रेट लिस्ट का जायजा लिया और रेट लिस्ट की नई नीलामी का जल्द ऐलान करने का भी कहा। हुकूमत पंजाब की तरफ से मास्क को लाजमी करार दे दिया गया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज आगाही मुहिम के सिलसिले में मुतहर्रिक हो गया। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से मास्क को लाजमी करार दे दिया गया और इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा भी किया।